ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मन्त्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं वर्तमान काल में जो विवाद लोगों द्वारा उठाए जा रहे हैं, जहां भी देखिए डिबेट पर नेताओं के बीच या धार्मिक संतों के बीच बस यही विवाद चल रहा है कि तुलसीकृत रामायण में जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, बस इसी चौपाई को लेकर लोग इतना ज्यादा आपस में टकरार पैदा कर रहे हैं, टकराव पैदा कर रहे हैं, और सोच इतनी परिवर्तित हो रही है कि समाज को विभाजित कर देने की बातें हर हमेशा मीडिया पर, लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, हर जगह जहां भी देखिए यही विवाद चल रहा है। प्रेमी सज्जनों, मुझे समझ में यह नहीं आता कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि मनीषियों जितने भी थे, इतने समझदार थे, उन्होंने समाज को इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, जिससे कि लोगों की मनोभाव एक जैसी हो, मिलजुल कर रहे, उसके लिए कथक प्रयास उन्होंने किए हैं। परंतु हम उन सब चीजों को न देखते हुए बस आपस में विवाद पैदा करके समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, और मूलभूत से नेताओं के बीच जो भी बातें होती हैं वे तो केवल वोट बैंकिंग के लिए ही ऐसा करते हैं। अतः प्रेमी सज्जनों, आप सबसे अनुरोध है कि आप सब समझने का प्रयास करिए कि तुलसीदास जी के वास्तविक कथन का क्या अर्थ था। अगर समाज को विभाजित करने की बात होती तो प्रेमी सज्जनों, जैसा कि मैं पूर्व वीडियो में भी बता चुका हूं इस चीज को, कि हमारे शरीर को ही एक ही शरीर को 4 भागों में विभाजित करके वर्णाश्रम के बारे में व्याख्या किया हुआ है। ऊपर का हिस्सा ब्राह्मण, हाथ का हिस्सा क्षत्रिय, पेट का हिस्सा वैश्य और पांव का हिस्सा शूद्र। प्रेमी सज्जनों, यहां छोटे और बड़े की बात कहां से आती है? और उसी समाज को अगर आप नीचे के हिस्से को नीचा समझते हैं, छोटा समझते हैं, तो उसी को उत्कृष्ट बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारे ऋषि मनीषियों ने जो पद्धति बनाई प्रणाम करने की, तो मूलभूत से जब हम झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हम पांव को ही टच करते हैं। आप सोचिए कितनी गहन बात है कि लोगों के मन में दुर्भाव न आए, इसलिए हमारे ऋषि मनीषियों ने इस प्रकार का चीज हम लोगों के सामने रखा, जिससे कि हम समझ सकें कि जिसे आप नीचे समझ रहे हो, पांव को अगर आप छोटा समझ रहे हो, तो वही पांव इतना श्रेष्ठ है कि आपका सिर झुककर जब हम दंडवत प्रणाम करेंगे तो उसी पांव के ऊपर होगा और तब आपको आशीर्वाद मिलेगा।
प्रेमी सज्जनों, अगर सिर ऊपर है तो क्या वह सर्वश्रेष्ठ है? अगर हाथ द्वारा हम सारा कार्य करते हैं तो क्या वह सर्वश्रेष्ठ है? अगर पेट में अन्न खाकर हम हजम करते हैं, हमें पौष्टिक आहार मिलता है, तो क्या वह श्रेष्ठ है? अगर यह सब श्रेष्ठ है तो यह तीनों चीज को धारण करके एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना या मूलभूत से धारण करना हमारा पांव ही किया हुआ है, तो इसमें श्रेष्ठता या अश्रेष्ठता की बात ही कहां से आती है? यह केवल वोट बैंकिंग के लिए, समाज में दुर्भाव पैदा करने के लिए इस प्रकार की भावनाएं डाले जाती हैं। प्रेमी सज्जनों, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, यह जो चौपाई का मूलभूत से अर्थ समझिए। ताड़न के अधिकारी, ताड़न शब्द का अर्थ हर जगह एक जैसा नहीं होता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कहा गया है कि रफीकों से रफीक अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं। रफीकों से रफीक अच्छे, यहां दो रफीक का इस्तेमाल हुआ है, परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ दोस्तों से है, दूसरे का अर्थ दुश्मनों से है। अर्थात रफीकों से रफीक अच्छे, दोस्तों से दुश्मन अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, यानी गुस्से में मन में कड़वापन भर करके भी नाम तो लेते हैं। और गुलों से खार बेहतर है, फूलों से तो कांटा बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। फूल को हम तोड़ने के लिए जाते हैं, कांटा के समक्ष नहीं जाते, कांटा को नहीं तोड़ते, परंतु कांटा स्वतः आकर चुभ जाता है। तो खार बेहतर है जो स्वतः आकर के, कांटा बेहतर है जो स्वतः आकर के हमारे हाथों में चुभ जाता है। तो प्रेमी सज्जनों, यहां रफीक शब्द का इस्तेमाल दो बार हुआ है, परंतु क्या एक ही रफीक शब्द से ही हम दोनों शब्दों को समझ सकते हैं? नहीं। वैसे ही हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार की चीजें बनाई। अगर हम प्रेमी सज्जनों हिंदी साहित्य में भी जाएं तो कहा गया है कि कनक कनक से 100 गुणी, मां दगता अधिकाय, एक खाए बौराय है, एक पाए बौराय। यहां भी कनक शब्द का इस्तेमाल दो चीजों के लिए है कि एक को खा करके आदमी बौरा जाता है, पागल हो जाता है, और एक को पा करके बौरा जाता है। एक कनक शब्द का अर्थ यहां सोने चांदी से है, सोने से है। दूसरे कनक शब्द का अर्थ यहां धतूरा, भांग धतूरा से है। अर्थात एक कनक को, यानी कि धतूरे को जब हम खाते हैं तो बौरा जाता है, आदमी पागल हो जाता है, और दूसरी तरफ दूसरा कनक जो सोना चांदी सोना है, उस चीज को पाकर आदमी बौरा जाता है, घमंड में आ जाता है और अपनी औकात को भूल जाता है। तो प्रेमी सज्जनों, आप लोग अर्थ का अनर्थ मत निकालिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल को ताड़ने का अर्थात पीटने से तो अवश्य है, परंतु पीटने का मतलब इस प्रकार से पीटना जिसमें उसमें से संगीत भी निकलता हो। ताड़ने का अर्थ यह नहीं कि उसे तोड़ देना, फाड़ देना पीट करके, उसमें से सुंदर आवाज निकालना, उसे ताड़ना कहते हैं। गंवार, ढोल के बाद गंवार आता है। गंवार को ताड़ने का मतलब पीटने से नहीं है यहां, यानी कि जो निर्बुद्धि है, अगर हम किसी कार्य को, किसी काम को देते हैं किसी व्यक्ति को जो विवेकहीन है, तो उस व्यक्ति को के ऊपर बार बार नजर रखना। अगर कहीं गलती कर रहा है तो उसे समझाना और समझा करके फिर आगे की तरफ उसे बढ़ाना, उस ताड़न से मतलब है। शूद्र का मतलब यह नहीं है कि जो व्यक्ति जाति से छोटा है उसे ताड़ना, बल्कि उसके कर्मों में अगर कहीं कमियां आती हैं, वह अधर्म के मार्ग पर एक अधर्मी व्यक्ति, यहां जात से मतलब नहीं है, एक अधर्मी व्यक्ति
अगर अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे डांट कर, समझा कर, प्रवचन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उसे सदमार्ग पर लाना, वह ताड़ना का मतलब है। और पशु का मतलब, जानवर का मतलब, अगर आप जानवर को कुछ कहेंगे, जैसे मान लीजिए आप बैल लेकर के खेत को जोत रहे हैं, खेत को जोतते समय अगर दाहिने बाएं करना है तो हट हट, दायां बायां, कुछ ना कुछ आपको बोलना पड़ेगा। आप घोड़े की घुड़सवारी कर रहे हैं तो आप पांव के एड़ी से उसके पेट में हल्का सा मारना पड़ेगा, तब वह आगे बढ़ेगा। अगर आप ऐसे ही कह देंगे बैल को जो है जोतने के लिए कि बैल महाराज चलिए आप खेत को जोतना प्रारंभ करिए, जहां घूमना है स्वतः घूमिए, ऐसा संभव नहीं है। उस पर नजर रखते हुए आपको दाहिने बाएं स्वतः करना पड़ेगा। यहां वह ताड़ने से मतलब है। और नारी का मतलब आप समझने का प्रयास करिए। अगर नारी को समझने का प्रयास करें तो नौ धन अरि, अरि मतलब दुश्मन, और नहीं, जो दुश्मन ना हो, जो दुश्मन ना हो वह नारी। यहां नौ धन अरि का अर्थ निकलता है, अर्थात वह नारी जो पाश्विक वृत्ति को प्राप्त कर चुकी है, जानवर जैसा व्यवहार कर रही है, जिसके अंदर सामाजिक भावनाओं का समझने का कद्र नहीं है, उसे समझा करके मूलभूत से रास्ते पर लाना, वह ताड़ना है। और दूसरे अगर तरीके से समझने का प्रयास करें तो ढोल को आराम से बजाइए, उसमें से संगीत वाद्य निकालिए। गंवार शूद्र, वह शूद्र, अगर आप जात पर जा रहे हैं, जो गंवार है, जो नहीं समझ सकता है, जिसके अंदर समझने की क्षमता नहीं है, उसे समझाइए। गंवार शूद्र, गंवार को अलग मत करिए, ढोल गंवार शूद्र, यानी गंवार शूद्र वह शूद्र जो निपड़ है, जिसके अंदर समझने की क्षमता नहीं है, उसे समझाइए, मूल रास्ते पर लाइए। और पशु नारी अर्थात वह नारी जो पाश्विक वृत्ति को प्राप्त कर चुकी है, जो जानवरों की तरह व्यवहार कर रही है, जिसे समझाने से समझ न आता हो, उसे बार बार समझाने का प्रयास करिए। अर्थात ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अगर आप समझे तो ढोल, उसके बाद गंवार शूद्र, उसके बाद पाश्विक वृत्ति को प्राप्त करने वाली पशु नारी। जो नारी पशु के समान हो गई हो, निर्बुद्धि हो गई हो, समझ का इस्तेमाल न करती हो, परिवार समाज का समझ न हो, उसे ताड़ने की बारे में बताया गया है। और ताड़ने का मतलब सद्मार्ग दिखाना, सच्चा मार्ग दिखाना, न कि मारना पीटना, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रेमी सज्जनों, आप सबसे यही अनुरोध है कि आप सब अपने मन के इस प्रकार की विकार भावनाओं को हटाकर अपने पूर्वजों, अपने ग्रंथों, अपने पुराणों के प्रति मन में दुर्भाव मत लाइए। हमारी औकात ही नहीं है कि हम उसे समझ सकें। आज भी व्याख्या आप देखिए, श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या जो है, अनेक प्रकार से अनेकों लोगों ने जिसकी जितनी पहुंच थी उसके अनुसार लोगों ने किया है। आप चले जाइए, इस्कॉन में चले जाइए, वो लोग यथास्वरूप उसका वर्णन किए हैं। अन्य जो भी धर्म गुरु है वे अपनी समझ से उसका व्याख्या किए हैं। तो आप अपने मन में विकार भावना लाकर अपने धार्मिक ग्रंथों को, पुस्तकों को, अपने ऋषि मनीषियों, लेखकों, कवियों के बारे में दुर्भाव मत लाइए।
और एकत्रित होकर समाज को एक करते हुए सनातन धर्म की रक्षा कीजिए और एक दूसरे को समझाने का प्रयास करिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज इस प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्र व परिजनों में भी इस वीडियो को वितरित करके उन्हें भी लाभान्वित होने का मौका प्रदान करें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।